प्रेजेंट डे फिनोमेना ज़्यादा है, पहले इस तरह की बातें नहीं थी, लेकिन वही जस्ट एज यू सेड कि अब क्वालिफ़िकेशन लेवल्स बढ़ गए हैं और आइडियली कुछ एरियाज़ ऐसे हैं पाकिस्तान के जहाँ पे लड़कियाँ आपको ज़्यादा क्वालिफाइड मिलेंगी और लड़के कम मिलेंगे बिकॉज़ दे आर इनटू शादियाँ भी होती हैं तो लड़के जो होते हैं वो कम क्वालिफाइड होते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा, बल्कि इनफैक्ट एट टाइम लड़कियाँ अर्निंग मोर। हाँ, और बिजनेस फैमिलीज़ जो हैं वहाँ तो स्पेशली मैट्रिक इंटर के बाद ही दे विल गेट इनटू द बिजनेस थिंग, तो वो क्वालिफिकेशन उनके लिए इतना मैटर नहीं करता। लेकिन जो इन्होंने ये जो बात अभी रिसेंटली कही कि अब लड़के ढूंढते भी एट टाइम्स कमाने वाली लड़कियां हैं, या ये देखा जाता है कि क्या क्वालिफिकेशन है तो अगर वो अभी नहीं कमा रही तो आगे जाके दे कैन हेल्प, दिस इज़ वन फिनोमेना जिसकी वजह से जो एक अनसर्टनटी जो है ना वो बहुत आ गई है। बिकॉज जो भी लोग अगर बाहर की फैमिलीज़ हैं जो कि शादी प्लान कर रहे हैं और कोई ऐसे प्रपोजल्स आए हैं तो उसकी वजह से एक ये एलिमेंट आ जाता है जिसकी वजह से नहीं होता कि लालची हैं लोग, या दे वुड नॉट कंसिडर आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और बहुत सारी लड़कियां अभी भी इतनी एम्बिशियस नहीं होती, दे आर ओके विद द क्वालिफिकेशन थिंग कि दे विल डू देयर मास्टर्स एंड दैट्स इट। लेकिन बहुत सारे लोग अभी हैं जो इतने एम्बिशियस नहीं हैं कि वो जाके करियर परस्यू करें, एंड दे वुड लाइक देयर फैमिलीज़ कि वो पढ़ाई हो गई तो आप शादी करें एंड दे विल हैव देयर फैमिलीज़, तो इन दैट केस उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। और नॉर्मली जो कन्वेंशनल हमारा तरीक़ेकार है रिश्ते का और सारी चीज़ों का, उनके थ्रू जो लोग गुजर रहे होते हैं ज़्यादातर दे आइडियलाइज़ के एक प्रॉपर लिविंग सेटअप जो होता है शादी के बाद वही हो, तो उसकी वजह से ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी आ रही है सोसाइटी में। ये तो है। अच्छा मैम, अब आप बताइए, वर्किंग फॉर एन एनजीओ, ठीक है, आपकी एनजीओ तो है वॉर अगेंस्ट रेप, बट आपको वहाँ पे क्या क्या इश्यूज नज़र आते हैं जो एक खातून स्पेशली वर्किंग फीमेल जो है वो फेस करती है, इंक्लूडिंग हरासमेंट? के वर्किंग वुमेन के लिए घर से निकलना, बाहर निकलना, वॉर अगेंस्ट रेप के पॉइंट से देखें, जो हरासमेंट है उसकी शुरू हो जाती है, सबसे बड़ी बात है। हम जब भी वर्किंग वुमेन की बात कर रहे हैं तो शायद हमारे जहन में एक आइडियल होता है कि शहर में काम करने वाली जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, उनके, हालांकि हम वो भूल जाते हैं, even the maids coming to our place, हम उनको भूल जाते हैं जो होम बेस्ड हैं, वर्कर्स हैं, जो घरों में काम कर रही हैं, जो फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं। मेन अच्छा मैम, ये बात जो है हम अपनी कंटिन्यू करते हैं, एक मिनट, वो काफ़ी देर से कॉल आई हुई है तो वो अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, राफिया कैसी हो? मिसेस गोविंद, मिसेस गोविंद कहाँ थी आप? काफी टाइम हो गया। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं कुछ टाइम से दुबई में थी, उसके बाद मेरे केबल का कुछ मसला चल रहा था। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चली गई हैं। बहुत मैंने मिस किया आपको। मैं दुबई थी, मैं कल शहजाद, डॉक्टर शहजाद के से भी मुझे बात हुई तो बहुत अच्छा लगा और बहुत मिसिंग था जैसे मेरी कुछ लाइफ। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, बस बेहतर है, वही बेहतर चल रहे हैं। अच्छा चले, वो तो मसले तो चलते हैं ना, वही तो स्पाइस ऑफ लाइफ है। वो क्या, बस वो कह रहे हैं ना आफ्टर 40 से लेडीज वही कोई भी हो, बस वो गोलियों पे दवाओं पे चलना होता है। जी जी, जो सही गाइड करे तो वो भी अच्छा है। वही डॉक्टर शहजाद से भी कल बात हुई थी मेरी। अच्छा, मैं एस्ट्रोलॉजी के सिस्टम में तो सेगमेंट में तो सर तोड़ कोशिश की, मेरी सर तोड़ कोशिश। मैं जब से प्रोग्राम शुरू होता है मिसेस गोविंद, हाथ में मोबाइल, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप बस मुझे बताइए, मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगी। हाँ जी बिल्कुल। अभी एक कॉलर ने कहा कि आपने पूछा था तो मुझे तसल्ली हुई, तो मैं कहा चलो इस तरीके से ही सही। मुझे अपने बेटी के बारे में पूछना है। जी जी। 16 नवंबर 1991 जी जी, रात 8:15 से। ठीक है, हफ्ते के दिन। कहाँ पैदा हुई? कराची में। क्या पूछना है इनके बारे में? बस वही लड़कियों का, बेटियों का, शादी का कब होगी, कैसी होगी। और वो खासतौर पर वो बताते हैं ना लियाकत साहब के मंगलिक हैं, तो वो उसमें मुझे भी बहुत हो रहा है कि परेशानी के ऐसा कुछ तो नहीं है इसके साथ। ठीक है जी। अच्छा डो मेरे मिसेस गोविंद, हम करेंगे आप हमारा। और बात चल रही है एक जगह पे, थोड़ी वो है कि बच्ची मेरी थोड़ी भोली है। अब मुझे डर लगता है उसको कोई मिसगाइड ना कर दे। सारी अम्माओं को ना अपनी बच्चियां भोली लगती हैं, रिलैक्स करें, पता होगा। अच्छा मिसेस गोविंद, जल्दी से हमारे पोल का जवाब दे दीजिए। हाँ, पोल का सवाल ये दूंगी कि भाई क्यों नहीं बनाना चाहिए, जब इस बार काम कर सकती है तो मर्द भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। नहीं तो मर्द आजाद क्यों सोचते हैं ऐसे? हाँ, और किसी का नहीं तो अपना तो पेट पाल सकते हैं ना।
वेरी गुड, एग्जैक्टली। चले जी। तो मेरे दामाद बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ, इवन वो very प्रेगनेंसी nice। के टाइम पीरियड में जब पाकिस्तान मेरे पास थी तो वो नेक्स्ट पे उनको गाइड करती थी। वो बहुत अच्छा किचन में खाना बनाते थे। चलो जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ठीक है। भाई कल आप बहुत अच्छी लग रही थी, आपका कल हेयर बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, अच्छा। और मेरा कॉल नहीं मिली थी इससे, लेकिन आज मैं ऐसी बात करने के लिए आपसे ठीक, फोन। thank you so much, thank you। पूछेगी तो बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस गोविंद। अच्छा जी, हम कमिंग बैक, हम इश्यूज पे बात करते मैं हैं। इनकी भी बात अच्छी लगी, लेकिन देखिए एक तो है अंडर एज शादियाँ, ये भी बहुत काउंट करती हैं कि 91 में इनके बच्चे की पैदाइश हुई, खासी परेशान हो रही हैं कि बच्चे की शादी के हवाले से। ये भी एक चीज़ है कि माँ को सोचना चाहिए कि हार्डली बच्चे थोड़ा सा 20 राइट नाउ। हाँ 21 की हैं, थोड़ा सा बच्चियाँ थोड़ी सी मेच्योर्ड हों, तब ये होता है कि शुरू में जो लड़ाई झगड़े हैं वो, या शुरू में जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करने में आसानी होती है। बात इसके अपोजिट भी कहते हैं कि अगर बच्चियां कम उम्र हैं तो मेच्योरिटी ज़्यादा नहीं होती, वो हर माहौल में एडजस्ट कर लेती हैं। Is this approach correct? मैं जो बात कर रही थी कि वो वर्किंग वुमेन की जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जब देखती हूँ तो मुझे उसके जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा इसलिए नज़र आते हैं कि वो घर से निकलती हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे नॉन वर्किंग वुमेन, वो सबसे बड़ी मुसीबत उनको होती है कि जैसे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र कर रही है, वहाँ उनको सेक्सुअल हरासमेंट को फेस करना पड़ता है। और ये बातें वो घर में जाके डिस्कस करके बता भी नहीं सकती। अगर वो बता देती हैं तो उनके वो रास्ते जो थोड़ा सा जहन उनको कहना चाहिए तफरीह की तरफ ले जाते हैं, या थोड़ा सा घर की दुनिया से, चार दीवारी की कैद से आज़ाद करते हैं, वो माहौल उनका बंद हो जाता है। हाँ, ठीक है, उनको अंदर किसी एक ख़ास चार दीवारी एक लिमिट में कैद कर दिया जाता है, लिहाजा वो उसको बताती भी नहीं है, वो उसको सहती हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है वर्किंग वुमेन के लिए, ये बहुत बड़ा मसला होता है। तो उनके लिए कोई ऐसा सेफ़ स्पेस ज़रूर होनी चाहिए जहाँ वो अपने मसाइल को डिस्कस कर सके। सेफ़ स्पेस से मुराद ये है कि चाहे वो ऐसे चैनल्स हों जहाँ वो नाम बदल को अपने लिए मशवरे ले सकें, या कोई उनकी ऐसी दोस्त हो, या कोई और भी जगह, या नेट, अब तो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, इंटरनेट पे कोई ब्लॉग हो जहाँ पर वो तमाम बातें अपनी शेयरिंग हो, उनके डिस्कस कर सकें। अच्छा मैम, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिस्कशन एज वेल, इट्स इवन अबाउट हाउ टू गेट ओवर दिस। वो खुद क्या करें इस चीज़ को लेकर। सबसे बड़ी बात उनको बोल्ड होना पड़ेगा। Again the point is हमने एक दफा पोल का सवाल रखा था कि क्या आप पलट के उसकी पिटाई करेंगे, तो उसपे कहा था नीनी तमाशा क्यों करें, नीनी शोर क्यों मचाएं, 10 लोग हो जाएगा, छोटी सी बात। सिचुएशन देख कर फैसला करना चाहिए। अगर पिटाई करने की पोजीशन है तो पिटाई करें, और अगर पिटाई करने की पोजीशन नहीं है तो सीन क्रिएट ना करें। देखिए ये डिपेंड करता है सिचुएशन। आप सेक्सुअली हरास हो रहे हैं, आपको पता है आप सेक्सुअली हरास हो रही है, एक इंसान आपको कंटिन्यूअसली तंग कर रहा है, तो क्या आप उसको इग्नोर कर देंगे, गॉड तमाशा बन जाएगा, गॉड नहीं सब लोग देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या करें? देखिए मैं आपको एक लड़कियां डर जाती हैं। पर्सनल एक वाकया शेयर करूं। मैं इससे ज़्यादा 27-28 साल की थी और मैं अकेले लाहौर में जर्नलिस्ट थी और मैं लाहौर से इंडिया जा रही थी अकेले। तो मैं अपना सामान लेकर के स्टेशन पर बैठी हुई थी और बाई ट्रेन जा रही थी। तो एक साहब वहाँ से गुजरते हुए आए, उस वक्त मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कहने वाले हैं। वो मेरे पास आए और बड़े गुनगुनाते हुए बोले कुछ कहोगी, उस पर गुजर गए। सेकेंड टाइम मुझे यकीन हुआ कि वो दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, मैं सर्टेन नहीं थी। वो फिर गुजरे, उन्होंने फिर वही जुमला कहा कुछ खाओगी, और गुजर गए। तीसरी बार तो मैं 100% श्योर वाले थे क्या? नहीं 100% श्योर थी कि वो मुझे आकर के इस तरह का कोई जुमला हरासमेंट के लिए करने वाले। मैं बिल्कुल तैयार बैठी थी। मैंने उसी वक्त उठी, उसको झपट के कहा कि हाँ मैं तेरा खून पीऊंगी। तो उसके बाद लोग इकट्ठे हो गए, आगे आए थे मेरी तरफ से, उन्होंने क्या किया, उसके साथ सलूक किया। लेकिन एक बात है कि देखिए सीन क्रिएट करने और आपके सिचुएशन देखने में फ़र्क है। सिचुएशन ऐसी हो कि आपको हेल्प मिल सकती है, लोग उसको सज़ा दे सकते हैं तो आप बोलें, और नहीं तो आप, या मैं बस पे बैठती थी तो मेरे पास शॉप की हुई पेंसिल रखती थी। अब मैं बताऊं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बहुत मुश्किल काम है, वो सब पब्लिक गेट के ऊपर या इर्द गिर्द खड़े हैं जो जेंट्स और जेंटलमैन, तो मैं शॉप की भी पेंसिल रखती थी। तो जब उनको चुभती थी तो कहते ये क्या है, मैंने कहा ये ऑनरी डिस्टेंस है, इसका नाम ऑनरी। कह रही आपने मुझे मतलब आपने मुझे ये चुभाया, मैंने कहा तो आप इतना फासला रखें कि ये इसके मेरे और जद में ना, तो अब आप सेफ्टी पिन भी रख सकते हैं। हाँ, तो आपने अपने तौर पर आपको एक सोचना पड़ता है कि आपको कैसे इन हालात से, और हर लड़की में, हर औरत में एक अंदर अकल होती है, एक सेंस होती है कि वो इस माहौल से कैसे निपटे, और निपटना चाहिए। उनको सजा जरूर देनी चाहिए, आवाज़ नहीं बंद करनी चाहिए। ब्रेक द साइलेंस, आप खामोशी का बाइकआउट करें, आप चुप को तोड़ें, हमारा ये सबसे पहले। हालांकि बहुत मुश्किल काम है राफे, मैं आपको बताऊं कि बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ अगर आपको सेक्सुअल हरासमेंट भी की जा रही है तो उसके खिलाफ बोलना। आप सोचते हैं कि लोग कहेंगे किस तरह की औरत है, किस तरह की लड़की
लिए इसमें क्या बात हो गई कि ये इस तरह की बातों को जैसे बस में अगर वो शोर मचाती है तो 10 लोग बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई आके आपके बराबर बैठ जाता है, आपको उसको लाइक नहीं कर रहे हैं कि वो बैठे आपके साथ, तो वो अगर बोल रही तो क्या हो गया, 10 खवातीन उधर ही कि बेचारा भाई अब तो है साथ बैठ जाए, हालांकि वो साथ बैठ के किस तरह की हरकतें करता है वो बाद में पता चलता है कि मैं उसका अंदाजा बाद में तो इस तरह कोई हमारे यहाँ लोग support पार्टीशन करते है। हैं। लेकिन पार्टीशन नाम की है हमारे पास। डिस्कशन जो है ना, हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते, छोटा सा ब्रेक है, वेरी वेरी छोटा सा ब्रेक, हम अभी वापस आ रहे हैं।